महाभारत में अर्जुन युद्ध के मैदान में है, श्री कृष्ण ने गीता के 18 अध्याय खत्म कर दिए, उसके बाद अर्जुन फिर भी नहीं समझ रहा है। तो वो उसको बोलते हैं अब एक्सपीरियंस कर, अब देख कि तू कौन है, अब देख कि दुनिया क्या है। वो उसको मल्टीवर्स दिखा रहे हैं चित्रेश जी। जो आज हमको लगता था ना ये थ्योरीज हैं सिर्फ, मतलब आज धीरे धीरे क्वांटम इस चीज पर आ रहा है ना कि मल्टीवर्स है, बहुत सारे और भी यूनिवर्सेस हैं, और वो सब पैरेलल हैं, सब पैरेलल हैं सारे साइमल्टेनियस, और आपके 50 वर्जन उन मल्टीवर्सेस में एग्जिस्ट करते हैं। वो अर्जुन को यही तो दिखा रहे हैं। वो अर्जुन को अतल पाताल से लेकर भूतल तक सब लोक दिखा रहे हैं। वो अर्जुन को दिखा रहे हैं कि ये तू जन्म पा रहा है, ये तेरी मृत्यु हो रही है। सब जन्म मुझी में पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। ये देख महाभारत का रण, ये देख महाभारत का रण, और देख लाशों से सब पटा पड़ा है, और देख यहां पे सब कुछ सब घटित हो रहा है। तो वो क्या दिखा रहे हैं? उसको मल्टीवर्स दिखा रहे हैं। वो उसको सब, ये तो सब कुछ सेम टाइमलाइन पर है। तो जब श्री कृष्ण को उसको सब 18 अध्याय समझाने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता, तो फिर वो उसको वो विजुअलाइज करवाते, बोलते आंखें बंद कर और अब देख कि तू कौन है, और देख ब्रह्मांड को कि ये चल क्या रहा है। जो तुझे लग रहा है कि ये कल को होगा, ये हो चुका है, ये सब मर चुके हैं ऑलरेडी, इनको देख यहां पे। तो वो उनको एक्सपीरियंस करता है, तो तब उसको जाकर के समझ आती है उसकी चेतना को कि मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं, बल्कि मुझे इस चेतना को, प्रकृति को और पुरुष को कॉम्बाइन करके इस जीवन को जीना है। तो ठीक यही, जब एक व्यक्ति ये समझ जाता है कि जो मेरे जीवन में कल को होने वाला है, जिसको मैं पाना चाहता हूं, वो सब कुछ एक पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के रूप में मौजूद है। और ये क्वांटम फील्ड का सबसे बड़ा लॉ है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इसको बोला जाता है, कि आप जो भी पाना चाहते हो वो संभावनाओं रूप में मल्टीवर्स में मौजूद है ऑलरेडी। आपका वो सेल्फ जिसको आप कहीं ना कहीं यहां देख पा रहे हो, वो किसी ना किसी एनर्जी रूप में किसी ना किसी जगह पर मौजूद है। आपको उसको पाना नहीं है, आपको वो हो जाना है। दिस इज कॉल्ड डूइंग, हैविंग, बीइंग से बीइंग, हैविंग और डूइंग। आपको वो हो जाना है। क्वांटम फील्ड आपको आपके होने का इंतजार नहीं कर रहा है, उसके साथ जुड़ने का, उसके साथ अलाइन होने का इंतजार कर रहा है। तो आपने ये इस बार हमारा जो इवेंट था उसमें ये एक्सपीरियंस भी किया। कितने लोगों ने ये किया कि उन्होंने एक पर्टिकुलर, हमने एक्टिविटी करवाई थी जिसको हम लोग काल विलय बोलते हैं, जो कि रिक्त सूक्त के 6वें भाग में काल विलय का एक पूरा कॉन्सेप्ट आता है। उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हमारे लाइव इवेंट में। तो आपने देखा कितने लोगों ने अगले दिन बताया कि जो मैंने विजुअलाइजेशन में सोचा मेरा हो भी गया। हाँ, एक मैडम ने, मुझे याद है, एक मैडम ने बोला था कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट करना चाह रही थी, रिसर्च करना चाह रही थी लंदन में, और वहाँ से नेक्स्ट डे कॉल आ गया जिसकी वो तैयारी ही कर रही थी, जिसके लिए वो प्रिपेयर नहीं थी कि ये कल ही हो जाएगा, ये 3 महीने में होगा, और उनको नेक्स्ट डे ही कॉल आ गया जिस दिन लाइव इवेंट में उन्होंने बताया। हाँ, तो ये मैंने हजारों लाखों लोगों के साथ ये होता हुआ देखा है कि वो जो काल है, जो समय है, जब वो विलय हो जाता है इस प्रेजेंट स्टेट में, आप उसको जीने लगते हो जो फ्यूचर में है, तो आपकी करंट रियलिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अगर इस फ्रेमवर्क को हम देखें, सबसे पहले इस ट्रांसमिशन टावर को हील करना, दूसरा भावनात्मक स्तर पर विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप नए फ्यूचर इवेंट्स के लिए जो ब्यूटीफुल इमोशंस हैं उनको रिलीज करना, और तीसरा वो जो फ्यूचर इवेंट है उसको प्रेजेंट में कोलैप्स करना, उसको जीने लग जाना, आपको उस मैनिफेस्टेशन तक पहुंचा देता है, जो मैंने यथार्थ होते हुए सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों लोगों का देखा है।